मेरे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ सभी लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। जैसा कि कल हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था कि एच डी यादव की बुक का पूरा सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी। एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन ये कारवा जरूर पूरा होगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, खासकर रिवीजन के पर्पज से। या आप अगर बेसिकली एकदम बहुत ही डाउन टू अर्थ ही पढ़ना चाहते हैं तब भी आपको कोई समस्या इसमें नहीं होगी। इसी के साथ कल हमने अपना पार्ट 1 पढ़ा था। इसके हम कई पार्ट में, लगभग 5-6 पार्ट में पूरा चैप्टर हम फिनिश करेंगे। छोटे छोटे वीडियो इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आपको भी ज्यादा समस्या ना हो, कि आपके लिए डेली बहुत सारा कंटेंट हो जाए। ऐसा इसलिए आपकी समस्या के अनुसार समाधान के लिए इसको बनाया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें समय ज्यादा लगाना ही नहीं है। आपका अगर 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे, 21 नंबर आपके सामने है। और आपने एक चीज देखना, जब भी आप एच डी यादव की बुक में देखेंगे ये 21 नंबर क्वेश्चन आपका 18 नंबर पे मैंने करा दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, रिपीट है। आपका क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, लेकिन रिपीट है कोई बात नहीं, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कराएंगे जरूर, क्योंकि कोई बात नहीं जब किसी कारणवश रिपीट हो गया है। देखिए, कह रहे किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, 150 यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्य अनुपात कितना होगा। सबसे पहले मध्य अनुपात के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि मध्य अनुपात का फॉर्मूला आपका क्या होगा, मीन प्रपोर्शन का आपका फॉर्मूला क्या होगा। तो आप देखिए, लिख लीजिए, कल भी मैंने आपको बताया था, आपका फॉर्मूला होता है √a। ए यानी जो पहला आपका अनुपात होगा उसका मान, बी यानी जो दूसरी बार आपका लिखा होगा उसका। टोटल छात्र कितने हैं, 150। 150 में आपके कह रहा है कि लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1। 4:1 का मतलब यहाँ पर ये अनुपात किसके हैं, गर्ल्स के यानी लड़कियों के, और ये अनुपात किसके हैं, बॉयज के यानी लड़कों के। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, पूरी संख्या का पहले पता नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले इन्हीं को संख्या मानकर इनका ही मैं क्या करूंगा, मध्य अनुपात निकालूंगा दोनों का। तो इनका अगर मैं मध्य अनुपात निकालूंगा तो क्या आएगा, तो आपके √AB। AB का मान तो आपके 4:1। ठीक, आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा √4, और √4 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, तो √4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। यानी अनुपात में मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं 2 का करूं क्या, तो अब ये देखो यहाँ पर अनुपात की वैल्यू आप निकाल लो, तो आपके टोटल अनुपात कितने हैं, 4 अनुपात इसके पास है, 1 अनुपात इसके पास है। टोटल अनुपात कितने हैं, 4 और 1 5, और इस 5 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 150। 5 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 150 है। आप इसे काट लीजिए, 5 एकम 5, आप इसे काटिए, 5 दिया 15, कितना आ गया, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 30। आपको मान किसका चाहिए, अनुपात 2 का। क्यों, क्योंकि ये आपका किसका है, मध्य अनुपात का मान है कितना, 2। अब 2 अनुपात की वैल्यू की अगर बात करूं तो आपका कितना आ जाएगा, 30 × 2। आंसर आपके पास क्या आएगा, तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा 60, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको कल करा दिया था, लेकिन आज भी आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अपना। कह रहे 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती तथा 0.4 और 2:4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। कोई बात है, दोनों को हम साथ लेके चलना है। ये कह रहा है कि √AB और अनुपात आपके पास क्या, b²/a। इसका मान आपको बताना है। चलिए, दोनों जगह वैल्यू अपने अपने में अलग अलग है। ये वैल्यू अपने लिए अलग है, ये वैल्यू अपने लिए अलग है। यहाँ ए का मान कितना है, तो आपका 4.8, यहाँ कितना है, 10.8। अब देखिए, ए बी का मान तो आप लगाइए, अंडर रूट में कितना, 4.8 गुणा 10.8। ठीक, अंडर रूट में वैल्यू। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपके पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ये वाला पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 1 0 और पड़ जाएगा। अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो अंदर कट भी सकता है, नहीं तो आप 100 का रूट बाहर कर लो, तो 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपके बाहर आ जाएगा आपके पास 10। बाहर तो आपका 10 आ गया, ऊपर आपके पास क्या बचा, तो आपके 48। 48 का फैक्टर कर लो। अगर मैं 48 के फैक्टर करूँ तो आपके पास क्या आएंगे, तो आपके 48 के फैक्टर आपके पास हो सकते हैं क्या, आप सबसे पहले लिखेंगे 12 चौका 48, 12 × 4। और अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो कितना हो जाएगा, तो आपके 6 × 2 × 4, यानी 6 दूनी 12, 12 चौका 48 हो सकता है। 108 के फैक्टर ही मैं कर सकता हूँ, 108 के भी आप फैक्टर कर लो। 108 के फैक्टर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 यानी 54 × 2,
और मैं इसके करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा 6 गुणा 9 गुणा 2। दोनों के फैक्टर आपके सामने आ गए। 108 के फैक्टर 54 गुणा 2 यानी 6 गुणा 9 गुणा 2 हो गया और आपके पास 6 गुणा 2 गुणा 4। आप सबको फैक्टर ग्रुप में लिख लो। 48 का मैंने क्या होता है 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 48 हो गया गुणा। 108 की बात करूं तो कितना आ जाएगा 6 गुणा 9 गुणा 2, 6 नीम 54, 54 दूनी आपके पास कितना 108। इस वाले को हम बाद में करेंगे 20/। अब मैं इस पे आपका क्या लगाया, अब आप ये देखिए जो भी दो का पेयर है उसमें से एक बाहर निकाल दो। जैसे यहाँ पर अगर मैं 6 की बात करूँ तो आपका 6 कितने का 6 का यूज हुआ है, तो आपके एक 6 यहाँ पर है, एक 6 यहाँ पर है, तो कितना 6 बाहर आएगा, एक 6 बाहर आएगा। 2 1 यहाँ पर है, 2 1 वहां पर है, तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है 4, 4 का वर्गमूल सीधा सीधा कितना बाहर आएगा, तो आप कहेंगे 2। 9 का वर्गमूल बाहर आएगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3। और बटे आपके पास क्या आ गया 10। आप चाहते तो इस वैल्यू को अंदर भी काट सकते थे, अब आपका अंडर रूट खत्म हो गया। अब मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा 20/1। 20² का मान तो आप कहेंगे 2.4, यहाँ क्या लिखेंगे आप 2.4 का स्क्वायर यानी 2.4 दूसरी बार में लिखेंगे, बटे आप क्या लिखेंगे a यानी 0.4 का मान। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 एकम 4, 4 छंग 24, आप पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 2.4 गुणा 6। ठीक, ये वाला पॉइंट मैंने हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा लिया, नीचे क्या हो गया आपके पास 10। आप इसे काट सकते हैं तो आप कहेंगे 2 पंजे 10, 2 3 6, 24 3 कितना आ गया आपके पास 72, और यहाँ कितना आ गया आपके पास 5। इनका मुझसे अनुपात पूछा था तो मैं साथ में दोनों का अनुपात निकाल लूंगा। देखिए सबसे पहला काम आप काटिए, 6 से हम इसे काट सकते हैं, 6 कम 6, आप इसे काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 12 से बात करोगे। आप इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, इसे काटेंगे 6 बार यानी 2 6 12, 6 हो गया। इसे फिर आप 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे 2 3 6 कितना आ गया 3 आ गया। आप फिर इसे 3 से 3 आप इसे पूरा पूरा काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 से 3 खत्म। इसे काटेंगे 5 एकम 5, इसे काटेंगे 5 दूनी 10। ये वाला एक यहाँ पर गुणा होगी तो यहाँ पर तो आपका आएगा 1, ये वाला 2 ऊपर गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1:2। आपका इधर क्लियर आंसर क्या हो जाएगा 1:2, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कितना 1:2। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब। क्लियर, अगला देखिए, कह रहा है यदि 12 28 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। x + 3 और 4x + 1 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। आप सबसे पहले क्या दिया गया, तो आपने 12 28 को समानुपात में बना लो, फिर क्या दिया गया 21 और 45। क्लियर, मैंने कल आपको एक तरीका बताया था, आज मैं थोड़ा सा तरीका आपको दूसरा भी बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी बड़ी गुणा हो जाएगी। मैंने कल आपको ये बताया था कि बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा कराओ और यहाँ पर आप लिखो अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा कराओ, इन दोनों का अंतर निकालो। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बाहर वाले का बाहर वाले को आप जोड़ दो, अंदर वाले को अंदर वाले को जोड़ दो, दोनों का डिफरेंस नीचे बटे में भाग कर दो। यहाँ मैं आपको कुछ नियम आज चेंज बताऊंगा। 12 और 28, आप 12 और 28 का डिफरेंस निकालो तो आपके भैया 12 और 28 का डिफरेंस आ गया आपके पास 16। कितना आ गया 16। अब मैं 21 और 45 का डिफरेंस निकालूंगा। 21 और 45 का डिफरेंस आपको कितना आएगा, तो आपने 21 45 का डिफरेंस आ जाएगा कितना 24। अगर ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो आप काटो, तो कहीं कहीं बिल्कुल कटेंगे, 8 दूनी 16 और ये कितना 8 3 24। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आ गई और यहाँ जो वैल्यू आ गई। अब थोड़ा ध्यान दें, इस वाले 3 का गुणा इसमें सबसे पहले वाले में करा दो, 3 की गुणा 12 में कराओ, 12 3 36 आ गया, माइनस इस वाले 2 की गुणा इस पहले वाले अनुपात में करा दो, कितने 21 में करा दो, तो आप कहेंगे 21 दूनी 42। ठीक, अब नीचे आपका क्या आएगा, तो आप तो इन दोनों का अंतर, 3 और 2 का अंतर कितना आएगा 1। ये सब कुछ आपका किसमें होता है, मॉड में होता है। मॉड में इसलिए क्योंकि आपने जो भी वैल्यू माइनस किया तो आपको घबराना नहीं है, वो वैल्यू आपको प्लेस की करनी है। 36 में से 42 तो नहीं, 42 में 36 का माइनस का 6 बचेगा, तो हमारे पास क्या आएगा 6। हमारे पास क्या आ गया 6। अगर मैं 6 इसमें जोड़ दूं तो ये अनुपात मेरे क्या हो जाएंगे, सभी समानुपात में बन जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, वो कह रहा है x + 3
और 4x प्लस 1 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले x प्लस 3 का मान निकाल लो और दूसरा क्या कर रहा है 4x प्लस 1 का मान। x का मान 6 है तो आप क्या लगाएंगे 6 प्लस 3 यानी मेरे पास क्या आ गया 9। यहाँ क्या लगाएंगे 4 गुणा 3 और आपके पास सॉरी 4 गुणा 6 और प्लस आपके पास ये 4 छम 24 और एक कितना हो जाएगा 25। अब मुझे 25 और 9 इन दोनों का मुझे मध्य अनुपात चाहिए। तो सवाल थोड़ा सा पहले उसने क्या कहा कि आप ये बताओ इसमें x जोड़ा जाए तो आपको x की वैल्यू आ गई, फिर कह रहा है x की वैल्यू यहाँ लगाओ फिर आप मध्य अनुपाती लगा दो, तो मध्य अनुपाती निकाल दो। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला भैया आपका क्या आएगा? तो आपका अंडर रूट ए बी बराबर आपका क्या a का मान आपके पास 9 और b का मान आपका कितना आएगा 25। गुणा कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग ही निकाल लूंगा। 9 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना बाहर आएगा? तो आप कहेंगे 3। 25 का वर्गमूल बाहर आएगा तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 5। आप गुणा करा दो 5 3 15। आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब। क्लियर भाई? अगला करें यदि 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक में x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? सेम सवाल है, कोई बात नहीं, जैसे वहां करा था वैसे यहाँ करेंगे। कितना है आपके पास? 23 और आपके पास 39 32 और आपके पास कितना 56। आप क्या करो दोनों का अंतर निकालो। 23 और 39 का अंतर कितना आया? तो आप कहेंगे 16। 23 39 का अंतर कितना आया? 16। 32 और 56 का अंतर कितना आया? तो आपका 32 और 56 का अंतर आया कितना? 24। क्या दोनों कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं, काट दो। 8 दूनी 16 8 3 24 कितना आ गया? यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ये वाला नंबर आप उठाओ, सबसे पहले वाले को गुणा करो। 3 की गुणा 23 में कराओ तो 23 3 69 माइनस ये वाला 2 उठाओ, सबसे पहले वाले में गुणा कर दो 32 में। 32 दूनी 64। दोनों का अंतर 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। हमेशा ये कोशिश करें कि बड़े वाले में छोटा वाला का कोई माइनस का कोई चक्कर नहीं। 69 में से 64 गया, कितने बचे? 5 बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं, यानी मुझे क्या पता चल गया? 5। अगर मैं इसमें क्या करूं 5 घटा दूं तो मेरा ये किसमें हो जाएगा? समानुपात में हो जाएगा। अब सवाल का सेकंड पोर्शन देखिए क्या कर रहा है, x प्लस 4। तो आप कहेंगे x प्लस 4 लिख दो। x प्लस 4 की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 लगाएंगे आप, यहाँ प्लस 4 कितना हो गया आपके पास? 9। ठीक, इधर आपके पास क्या है? 3x प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है? 5, तो आप यहाँ पे लगाएंगे 3 गुणा 5 प्लस 1 कितना है? 3 5 15 15 और 16। यहाँ कितना आ गया आपके पास? 16। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का क्या करो? मध्य अनुपात निकालो। भाई दोनों का मध्य अनुपात निकालना, दोनों का अंडर रूट में लिख दो गुणा करा के। 9 गुणा 16 मध्य अनुपात का फॉर्मूला a गुणा b। अब मैं इसे गुणा थोड़ी कराऊंगा, 9 का बाहर निकालो वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 गुणा 16 का वर्गमूल 4, तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपके 3 चौक 12। आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे कह रहा है यदि 21 22 60 और 64 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में हैं। x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं, 21 22 60 64 दोनों का अंतर निकालो तो आप कहेंगे 1। दोनों का अंतर निकालो तो आप कहेंगे 4। दोनों कट रहे हैं, कोई काटने जो नहीं, एक अनुपात है। इसको आप 4 को उठाओ और पहले वाले में गुणा कराओ तो कितना आएगा? तो आपके 21 चौक 84। इसका इसमें गुणा करा दो, एक का गुणा 60 में कराएं, कितना आएगा? 60 एकम 60 माइनस बटे इन दोनों का डिफरेंस। 4 में से 1 गया, कितने बचे? 3। हमेशा पॉजिटिव मान ही लिखना। 84 में से 60 गया, कितना बचा? तो आप कहेंगे 24। 24 बटे में क्या है आपके पास? 3 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। आपके पास क्या आ गया? 8।
आपके पास क्या आ गया 8। 8 आपके पास क्या मिल गया, वो कह रहा है क्या घटाया जाए, तो अगर मैं इस सब में से 8 घटा दूं तो आपके ये किसमें हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगे। अब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8। x प्लस 1 लिखा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 प्लस 1 कितना आ गया 9। यहाँ कितना लिखा है 7x प्लस 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 गुणा 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 56 और 8 कितना हो गया 64। आपको निकालना क्या, मध्य अनुपात ही निकालना है, फिर आप फॉर्मूला वही लगा दो, अंडर रूट ए यानी 9 गुणा 64। 9 का वर्गमूल कितना 3, 64 का कितना होगा, 64 का होगा 8 8 64 होता है, ये 8। आंसर क्या आएगा, तो आपको 8 3 24। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर डी। आपके रिवीजन के पर्पज से बहुत ही बेस्ट क्लास है ये। आप कंसेप्ट आपकी क्लियर है तो आप इसको 2x पे भी करके देख सकते हैं। अब आपका आ गया टाइप 3 अनुपातों को मान ज्ञात करने से संबंधित सभी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर पे आंसर कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 54 नाम का कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, केवल x कह रहा है x अनुपात y अनुपात z अनुपात xy अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। के व्युत्क्रमी का मिश्र अनुपात, दो बातें बोल रहा है। सबसे पहले करो व्युत्क्रमी अनुपात, सबसे पहले आप सभी को लिख लो। आप कहेंगे x अनुपात yz, y अनुपात zx, z अनुपात x। ठीक, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें, इसमें आप इनका व्युत्क्रम अनुपात निकालो। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x अनुपात y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे yz अनुपात x। इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा zx अनुपात y। इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे xy अनुपात z। ये आपके सब क्या होगा, तो आप कहेंगे ये आपके पास होगा क्या, व्युत्क्रम अनुपात। ये क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, सभी क्या होगा व्युत्क्रम। अब कह रहे हैं कम मिश्र अनुपात बताओ। मिश्र अनुपात में आप क्या करो, सभी अनुपातों को बटे के फॉर्मेट में लिख के गुणा करा दो आपस में। इसको मैं क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे yz बटे x गुणा zx बटे y गुणा xy बटे z। जो वैल्यू कट रही है आप उसे काट सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए अगर मैं x का यूज करूं तो ये वाला x से ये वाला x खत्म कर दूं, y की बात करूं तो y से y खत्म हो गया, z की बात करूं तो z से ये वाला z खत्म कर दूं। ऊपर क्या बचा, तो आपने x y और z, ऊपर क्या लिखा x y और z, नीचे क्या बचा, तो आप कहेंगे 1। तो इसे मैं अनुपात के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, तो आप कहेंगे x y z, जो ऊपर बचा उसे पहले लिखो, और अनुपात क्या बनेगा इसका x y z अनुपात 1। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है y अनुपात x अनुपात z बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है, तो x माइनस y प्लस z, x प्लस y माइनस z का मान क्या होगा। आपको सीधा सीधा मान रखना है। देखो y का मान या क्वेश्चन में क्या है, तो आप y का मान दिया गया 4, क्योंकि y पहले नंबर पे, या पहले नंबर पे क्या लिखा है 4। x का मान क्या दिया गया, तो आप x बराबर दूसरे नंबर पे क्या है 5, यानी 5 होगा। z का मान क्या है, तो आप z का मान लास्ट में कितना दिया गया 6। इस सभी वैल्यू आपको पुट करनी है ऊपर की इक्वेशन में। इक्वेशन आपके पास क्या है, तो आपके x माइनस वाई प्लस z, और आपके पास नीचे क्या है x प्लस वाई माइनस z। क्लियर। अब सुनो x माइनस वाई यानी 5 माइनस 4 कर दो आप। x की वैल्यू 5, सॉरी हाँ x की वैल्यू कितनी 5, y की वैल्यू कितनी है 4, प्लस z की वैल्यू कितनी है 6। x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 4 और माइनस z की वैल्यू 6। 5 में से 4 घटा दो, कितना बचा 1 प्लस 6, 5 और 4 9 माइनस 6। 6 में से कितना गया, सॉरी 6 और 1 कितना हो गया 7, 9 में से 6 कितना गया, तो आप कहेंगे 3। आंसर आपका क्या आ गया, तो आपके 7/3, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
कह रहे यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है तो P अनुपात Q ज्ञात करो। कोई बात नहीं, P का 4/7 यानी P का मतलब गुणा 4/7 Q के 12/14 भाग के बराबर है, यानी ये दोनों मान क्या है आपके बराबर है। तो कह रहे P अनुपात Q आप ज्ञात कीजिए। जो वैल्यू कट रही है आप काट दो। तो अगर पहले ही आपस में कट रहे हैं, कितना कट रहा है 2 6 12 2 7 14। आमने सामने कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं। तो आपके 7 से 7 खत्म। ये यहाँ भी आप आमने सामने काट सकते हैं। कितना 2 दूनी 4 2 3 6 कितना बचा। तो आपने 2 की गुणा P में कराई, कितना आ गया 2P बराबर Q की गुणा 3 में कराई तो कितना आ गया 3Q। ऐसे फॉर्मेट में कभी भी आपके आ जाए अनुपात तो आप P अनुपात Q कैसे निकालें इसको ध्यान से समझ लेना। हमेशा जो जिसके साथ होता है वो उसका मान नहीं होता है। तो P का मान होगा उसके जस्ट सामने वाला कितना हो जाएगा 3। ये इसका पड़ोसी इसका आंसर है। P का आपका मान कितना हो जाएगा 3। Q का मान कितना हो जाएगा तो आपको Q का मान हो जाएगा इसके साथ वाला कितना 2। यानी जो जिसके साथ दिख रहा है वो उसके साथ नहीं है। आजकल रियल लाइफ में भी ऐसी चीजें कई बार है कि जो जिसके साथ है वो उसके साथ नहीं, वो किसके साथ है दूसरे का मान है। तो P का मान 3 और Q का मान 2। आंसर आपके पास क्या आ गया तो आपके 3 अनुपात 2 ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5 है तो A प्लस B अनुपात B का मान क्या है। A का मान यहाँ क्या दिया गया तो आप कहेंगे 3। B का मान क्या है तो आप कहेंगे 5। दोनों मान रखो A प्लस B अनुपात B। A का मान 3, B का मान 5 अनुपात आपके पास कितना B का मान 5। 5 और 3 8 अनुपात आपके पास क्या आ गया 5। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 अनुपात 5 आपका एकदम सही जवाब। अगला कह रहा है x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 3। यहाँ से x का मान क्या है तो आप कहेंगे 1, y का मान क्या है तो आप कहेंगे 3। अब ये वैल्यू आप ऊपर रख दो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3y² प्लस 3x² अनुपात 2y² माइनस 8x²। ये आपको बताना है। y का मान क्या है तो आप कहेंगे 3 दिया गया तो y बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3। x का मान दिया गया 1। भैया 1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो मैं कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाई क्यों x का स्क्वायर करूंगा 1 सॉरी x का स्क्वायर को x का 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा। 3 गुणा 1 में कराएंगे 3 ही आएगा। यहाँ भी ये जाएगा 2 गुणा y का यानी 3 का स्क्वायर माइनस 8 यानी x का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा। कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करो। यहाँ 3 है और 3 3 9 प्लस 3 अनुपात 2 गुणा 9 माइनस 9 3 27 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 30। 9 दूनी 18, 18 में से 8 गया कितने बचे 10। 0 से 0 खत्म। आपके पास क्या बचा तो आप कहें 3 अनुपात 1। ऑप्शन कौन सा सही है तो आप कहें ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट जवाब। अगला कह रहे u अनुपात b बराबर b अनुपात w है तो u b का मान क्या होगा। u अनुपात b का मान क्या होगा। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर आपका है u की पावर 4 और b की पावर 4 यानी यहाँ लिखा गया है u की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान क्या होगा। ये आपको बताना है। मैं अनुपात को बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। u अनुपात b को क्या लिखूंगा u बटे b ठीक बराबर b अनुपात w को लिखूंगा b बटे w। u की गुणा w में कराओ तो कितना हो जाएगा तो आप कहीं u w। b की गुणा b में कराओ तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। मेरे पास b स्क्वायर का मान कितना आ गया तो आप कहेंगे u w। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। u की पावर 4 b की पावर 4 कोई बात नहीं। u की पावर 4 को तो u की पावर 4 रखो। b की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे b की पावर 2
गुणा बी की पावर 2। क्यों मैंने 2 बार तोड़ लिया? क्यों मेरे पास बी स्क्वायर का मान भी है और बी गुणा में घाते जुड़ती है, तो ये बी की पावर 4 ही लिखा है। अब बी स्क्वायर का मान आप लगा दो कितना, यू डब्ल्यू। यहाँ यू की पावर 4, मैं यू की पावर 4 को तोड़ के लिखूंगा। अब यू की पावर 4 को मैं तोड़ूंगा, यानी यू की गुणा कराऊंगा 4 बार, यू गुणा यू गुणा यू गुणा यू। बी स्क्वायर का मान तो आपके यू डब्ल्यू, तो मैंने यू डब्ल्यू लगा दिया। बी स्क्वायर का मान यू डब्ल्यू, मैंने फिर यू डब्ल्यू लगा दिया। जो कट रहा है उसे काटो, एक यू से एक यू ये वाला खत्म, एक यू से एक यू ये वाला खत्म। 2 यू अभी बचे, तो आप इसे फिर ले सकते हैं क्या, यू का स्क्वायर अनुपात डब्ल्यू, और डब्ल्यू यहाँ बचा, डब्ल्यू भी डब्ल्यू में गुणा होगी तो कितना होगा, डब्ल्यू का स्क्वायर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, यू स्क्वायर अनुपात डब्ल्यू स्क्वायर। अगला कह रहा है 5 बराबर 13 बी बराबर 7 सी है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी का नहीं, ये आपसे कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आप ज्ञात कीजिए। इसका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं। अगर मुझे ए का मान निकालना है तो मैं सीधा सीधा यहीं से निकालूंगा, कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान निकालो तो ए को छुपाओ, आप पास क्या बचा, तो आपके 13 और 7 बचा, 13 7 ही गुणा करा दो, 13 7 91। यहाँ क्या आ गया आपके पास 91। बी का मान निकालना है, बी को छुपा लो, बचा क्या 7 और 5 7 पंजे 35, तो आपका कितना आ गया 35। सी का मान निकालना है, सी को छुपाएंगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा 13 पंजे 65, कितना आ गया 65। जिस भी ऑप्शन में 91 अनुपात 35 अनुपात 65, तो वही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट जवाब। क्लियर? आगे कह रहा है यदि P अनुपात Q बराबर 9 अनुपात 7 है, तो P माइनस Q और P प्लस Q का मान बताओ। P का मान क्या है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे 9। Q का मान क्या है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे 7। P माइनस Q चाहिए, तो आप कहेंगे P माइनस Q। फिर आपको क्या चाहिए, P प्लस Q। P का मान 9 है, तो यहाँ 9 लगाओ, Q का मान 7 है, 7 लगा दिए, 9 माइनस 7। P प्लस Q यानी 9 प्लस 7। 9 में से 7 के कितने बचे, 2। 9 और 7 कितना हो गया, 16। काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। कितना आ गया आपके पास, तो आप कहेंगे 1 अनुपात 8, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब। यदि ए अनुपात बी सेम सवाल है, ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 3, लगा दो। ए प्लस बी बोला है, ए का मान रख दो पहले, कितना 5, तो आपने क्या रख दिया 5 प्लस बी का मान लगाओ, बी का मान कितना है 3, आपने 3 लगा दिया अनुपात। ए का मान फिर लगाओ, कितना 5 और माइनस कितना हो जाएगा 3, 5 और 3 8। 5 में से 3 के कितने बचे, 2, काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। कितना आ गया आपके पास, तो आप कहेंगे 4 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब। चलिए करेक्ट 3p बराबर 2q तथा 2q बराबर 3r, तो pqr का मान ज्ञात करो अनुपात में। कोई बात नहीं, अच्छा आप ये बताओ, अगर 3p ये 2q के बराबर है, 2q ये 3r के बराबर, तो ये आपस में सभी बराबर हो गए, तो आप इन्हें क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3p बराबर 2q, और बराबर मैं लिख सकता हूं कितना 3r। अब मैं यहां से डायरेक्ट मान निकाल दूंगा, जिसका p q और आपके पास r का। p का मान आप p को छुपा लो, तो आपके पास क्या बचेगा 2 और 3 की गुणा करा दो, 2 और 3 2 3 6। q का मान चाहिए, q को छुपाओ, इन दोनों गुणा कराओ, 3 3 9। r का मान चाहिए, r को छोड़ दो, इन दोनों गुणा करा दो, 2 3 6। जो कट रहा है काट दो, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6। आपके पास क्या आ गया, तो आप कहेंगे 2 अनुपात 3 अनुपात 2 आपके पास आ गया, यानी आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भाई? अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
आप करें यदि 2a बराबर 3b बराबर 3b बराबर 2c, कोई बात नहीं, लगा दो सबको बराबर में, तो आपका क्या आएगा, 2a बराबर 3b बराबर 2c, सभी बराबर है, a अनुपात b अनुपात c यहां से डायरेक्ट लिएगा, तो आपका कितना आएगा, तो आपके दो, ए को छुपाओ 3 दूनी 6, बी को छुपाओ 2 दूनी 4, सी को छुपाओ 3 दूनी 6, जो वैल्यू कट रही काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप कहिए आंसर आपके पास आएगा 3 अनुपात 3, कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 2, आप 3 अनुपात 2 अनुपात 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट जवाब देगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला अगला सवाल आपके पास है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है तो 5a बराबर 3b अनुपात 6a बराबर 2b बराबर क्या होगा, कोई बात नहीं, a का मान कितना है तो आप कहेंगे 2, b का मान कितना है आप कहेंगे 3, लगा दो वैल्यू, 5a बोल रहा है, 5a मतलब a के मान के साथ 5 की गुणा, यानी 5 गुणा 2 प्लस 3b बोल रहा है, 3 के साथ b का मान लगाओ, यानी 3 3 9, यानी 3 गुणा 3, बीच में अनुपात का साइन लगा, 6a बोल रहा है, 6 के साथ a के मान की गुणा करा दो, a का मान कितना है 2, माइनस 2b बोल रहा है 2 गुणा 3, सबको सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 3 3 9, 6 दूनी 12, 2 3 6, 10 और 9 19, 12 में 6 गया, कितने बचे 6, 19 अनुपात 6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट जवाब। अगला कह रहा है 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b बराबर 2 अनुपात 3 है, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करिए, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल। इसमें आप क्या करेंगे, सुनो, इसको मैं पूरे फॉर्मेट को क्या करूंगा, बटे में इस तरीके से लिखूंगा, या तो मेरे पास दो तरीके हैं इसके, ऑप्शन से भी एक तरीका बनता है और एक मेरा डायरेक्ट तरीका बनता है किसका, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, तो आपके 5a माइनस 3b बटे 4a माइनस 2b बराबर कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 3। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3 की गुणा कराओ सबसे पहले 5 में, तो कितना आ गया, 3 पंजे 15 माइनस 3 3 9b बराबर 2 चौक 8a माइनस 2 दूनी 4b, 15a और 8a को आप एक साइड कर लो, तो आप कहेंगे 15a, 8 इधर बुलाया तो माइनस के 8a बराबर, यहाँ क्या बचा, तो आप कहेंगे माइनस के 4b, इस 9b को इधर बुलाया तो किसका हो गया, प्लस का 9b हो गया, 15 में से 8 का कितना बचा, तो आप कहेंगे 7a बराबर 9 में से 4 का कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5b, ए अनुपात बी चाहिए, तो आप यहाँ से ए अनुपात बी का मान निकाल लो, मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि ए अनुपात बी का मान आपको चाहिए, तो ए का मान चाहिए तो इसके जस्ट सामने वाला कितना हो जाएगा 5, बी का मान चाहिए तो इसके साथ वाला नहीं होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, कौन सा 7, आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके ए अनुपात बी का मान 5 अनुपात 7, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 है, तो 5a बराबर 2b होगा, सॉरी यहाँ पर बाई मिस्टेक है, यहाँ पर आपका कितना होगा 2b। ठीक, अब ए अनुपात बी बराबर आपका सुनो, आपका वैल्यू लगाओ, पहले ए की मान कितना है, तो आप कहेंगे 3, बी का मान कितना है आप कहेंगे 2, 5a बराबर सॉरी 5a का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 गुणा 3 प्लस बी का मान 2 है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गुणा 2 अनुपात 3a प्लस 4b, 3a का मान आप निकालो, तो आप a का मान 3 है तो 3 गुणा 3 लिख दो,
प्लस b का मान 2 है तो 4b का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुना 2। 5 तिया 15 प्लस 2 दूनी 4 अनुपात 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8। जब तक एक साइड पूरी सॉल्व हो जाए तब तक आप काटे ना। 15 और 4 तो आप कहेंगे 19, 9 और 8 तो आप कहेंगे 17। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 19:17। एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, डेली 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एच डी यादव की किताब का फुल सॉल्यूशन अनुपात चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है। जो लोगों का पार्ट 1 छूटा हुआ है वो पार्ट 1 पीछे जाके अपना कवर कर सकते हैं। ये आपके पास पार्ट 2 है इसका। कल आपको इसका पार्ट 3, कल तो संडे है, कल आपको क्लास अपलोड नहीं होगी, लेकिन आपको बाकी डेली आपको बाकी सभी डेज में क्लास आपको अपलोड होती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ सभी लोग। जय हिंद, राम राम, राधे राधे।